बिल्कुल ऐसी। अच्छा श्याम साहब, हम आपसे कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे, बड़ा दिन है, अहम दिन है, एटमी असासों की बात हो रही है। पाकिस्तान आज के दिन नाकाबिल तस्खीर बना था। हमने कभी भी जो हमारी जिम्मेदारी है इससे हम भागे नहीं हैं। कितना जो हमारे असासे हैं, अमन की ज़मानत हमने साबित किया इन 27 वर्षों में। भारत की तरह जैसे वहाँ यूरेनियम बाज़ारों में बिकती है, कम अज़ कम ऐसी गैर जिम्मेदारी पाकिस्तान की जानिब से कभी नहीं दिखाई गई है। कितना फ़र्क है ये, हमने कभी शोखियाँ नहीं मारी, कभी भड़कियाँ नहीं मारी इन असासों को लेकर, जिस तरह भारत आज तक करता आ रहा है। देखिए जवाद, हमेशा हम कहते हैं कि हर बात की एक टाइमिंग होती है, और अल्लाह ने किया कि ये टाइमिंग हमारी जो 10 तारीख को हुआ है, ये बहुत से हवालों से हमें इतनी बड़ी फेवर कर गया है कि अल्लाह की तरफ से हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी हुई है। अभी देखिए इंटरनेशनल सतह पे हिंदुस्तान ने जो प्रोपेगेंडा किया और वेस्ट भी उसका शिकार हुआ। ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो सेफ़ हैंड्स में नहीं है, यानी यहाँ तक कहा गया एक ज़माने में, आपको याद होगा कि जी ये अपना तालिबान जो है ये इस्लामाबाद के पहाड़ों के उस तरफ रह गए, अभी आ जाएंगे इस्लामाबाद में और आके तो पाकिस्तान के एटमी असासे अपने हाथों में ले लेंगे। इस हद तक प्रोपेगेंडा किया गया। फिर आपने देखा कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये मिथ टूटा, और फिर एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कहा कि जितना सेफ़ पाकिस्तान का प्रोग्राम है शायद किसी का नहीं, जितने बहुत ज़्यादा जिसकी प्रोटेक्शन है और जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं शायद दुनिया में कहीं ना हो। फिर इसी तरह हमने देखा स्टेट डिपार्टमेंट को देखें और बाकी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज और डिफेंस के अदारे जो हैं, स्वीडन का अदारा देख लें, इंग्लैंड का देख लें, और यही डिफेंस का एक अदारा उनका ऑस्ट्रेलिया का, वो ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के एटमी असासे बहुत महफूज हाथों में हैं और बड़ा डिसिप्लिन तरीके से इनको मूव कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान को इसकी नाकामी, और ये जो आज हम देख रहे हैं सब कुछ हो रहा है, इसी हवाले से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने हिंदुस्तान को एक्सपोज करनी है। एक बात मैं कहूँगा मारूख, देखें ये जवाब जो अभी ब्रिगेड साहब ने भी बात की कि हमने जिस तरीके से मारा, देखें J-10C और इस तरह ML-15 जो उनके अपना ड्रोन थे चाइना के, और फिर इसके बाद फतह-1 फतह-2 हमने उन्हें जो काम करके दिखाया। हिंदुस्तान का आप देख लें राफेल के नाकामी, और हिंदुस्तान को जो मिले हुए थे ड्रोन इसराइल की तरफ से, आपने देखा कि 1 by 1 किस तरीके से पाकिस्तान को मार गिराया। 2-4 जगहों पे गए भी हैं तो कितना नुकसान हुआ सारी दुनिया को पता है। तो वो कहा जा रहा है कि जहाँ शर्मिंदगी फ्रांस के लिए भी है, वहाँ इसराइल के भी लिए है कि जी उनके ड्रोन तो चले ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से दुनिया ने सब कुछ देखा। अभी हम बात कर रहे थे कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सारे मामले का, कि जिस तरीके से हम सारी दुनिया में आप देख लें, शशि थरूर साहब डेलीगेशन लेके गए हुए हैं वहाँ पे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। बाय द वे मुझे एक बात याद आ रही है कि शशि थरूर साहब वही हैं, आपने देखा कि कांग्रेस के हैं और कांग्रेस ने इनकी अप्रूवल नहीं दी, राहुल गांधी ने मारूख इनकी अप्रूवल नहीं दी, और इनको आप बीजेपी ने अपना चीफ मुकर्रर करके हेड ऑफ़ द डेलीगेशन को भेज दिया। अब इत्तलात हैं, जो खबर है मेरे पास वो ये है, सफारती ज़राए से जो पता चल रहा है कि इन पे शशि थरूर पे एक मुकदमा है अपनी बीवी के कत्ल का, ये 7-8 बरस हो गए हैं और मुकदमा चल रहा है। और इत्तलात ये आ रही हैं कि मोदी ने उनको कहा है कि तुम डेलीगेशन को लीड करो, हम ये तुम्हारा मुकदमा ख़त्म करवा देंगे। अब देखें कितना बड़ा फ़र्क है। आज लोगों को बात समझ आ रही है कि शशि थरूर कैसे हो सकता है कि कांग्रेस में रहते हुए और उसकी कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो उसको अलाउ ना करे, नॉमिनेट ना करे, और आज भी राहुल गांधी जो है ना वो इस बात पे इतराज़ कर रहे हैं कि हमसे पूछे बगैर इनका नाम दिया गया। तो ज़ाहिर है अब क्योंकि ज़ात का मसला आ गया है, एक मुकदमा उनके चलाओ, सब दुनिया को पता है बीवी का मुकदमा मर्डर का चल रहा है उन पर, और हुकूमत ने कहा है कि जी जाएँ ये काम करें तो आहिस्ता आहिस्ता आपका मुकदमा भी ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए बहुत से हवालों से इस वक्त जो हिंदुस्तान बैकफुट पे है, जितने बुरे तरीके से मोदी ऑपरेट कर रहा है, लेकिन ना लोग कह रहे हैं कि वही वो जिसको कहते हैं कि नाजीज़म की जो प्ले बुक है वो ये बिल्कुल बता रही है, उसके मुताबिक वो बिहेव करते चला जा रहा है, जिस तरह कह रहा है धमकी दे रहा है। मेरा ख्याल है इतनी बाजारी ज़ुबान तो कोई शख्स भी इस्तेमाल नहीं करेगा, कौन इसको स्टेटमेंट मानेगा, कौन लीडर मानेगा इस बंदे को। तो मेरा ख्याल है अपने लिए मसाइब मुश्किलात पैदा करने दुनिया ने, सारी दुनिया ने देख लिया है। और फिर आज यौम तकबीर के हवाले से तो आज सारी दुनिया में एक और बात भी हो रही है। सारी दुनिया मैं देख रहा हूँ कि जितने आप बाहर के मारूफ अखबारात देखें, हमें जितना इग्नोर किया जाता था आज हम बहुत रेलेवेंट है अल्हम्दुलिल्लाह। सियासी तौर पे, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में, अस्करी हवालों से देखें, आप साइबर वॉरफेयर के हवाले से देखें, ऑपरेशनल हमारी स्ट्रेटजी देखें, तो सारी दुनिया इस बात को मान रही है। और सबसे अहम बात है कि एक ज़िम्मेदार
इस जिम्मेदार कौम के तौर पे जिस तरह आज बिहेव कर रहे हैं, तो दुनिया इसको आज मान रही है। तो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में हमें बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी और हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता रहा कि जी कभी फैटफ में ले जाएं इनको, अभी फिर कोशिश कर रहे हैं फैटफ में दोबारा ले जाने की। IMF की आप देख रहे हैं 1.2 बिलियन डॉलर की जो किस्त मिलनी थी उसको रुकवाने के लिए बहुत उन्होंने कुछ किया, लेकिन अल्टीमेटली आपने देखा कुछ नहीं हुआ। अजय बंगा जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं वो ये कहते हैं कि जी कोई प्रोविजन ही नहीं है, जो आप उनकी जो कहा जाता है कि जी 11 उनकी जो शिक है उसकी अपना मायदे की, उसको इन्वोक करके उन्होंने किया। उसने कहा कि कोई प्रोविजन ही यूनिलैटरली आप पानी बंद नहीं कर सकते। अब वो धमकी दे रहा है कि लेके जनाब से हम अपना शहरों में लेके जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। पहली तो बात है कि वो कहते हैं सलाहियत ही नहीं। दूसरी है कि पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि जहाँ से मामला ख़राब हुआ था, ये उन्होंने कहा था कि जी हम पानी बंद करेंगे और नहीं देंगे। पाकिस्तान के दरियाओं पे जो उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है उसको दुनिया ने देखा। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से हिंदुस्तान बहुत बैकफुट पे है। आज देख लें जयशंकर साहब जो अपने आप को बड़ा तीसमार खान समझते थे कि मुझसे बड़ा कोई सारी दुनिया में डिप्लोमेट ही नहीं है, आज देख ले मुंह छुपाते फिर रहे हैं। दुनिया को अपने मुल्क अपने मुल्क के लोग उनके खिलाफ हो गए हैं। वो कहते हैं जी मुझे इजाफी सिक्योरिटी दी जाए, बुलेट प्रूफ गाड़ी दी जाए। तो मेरा ख्याल है दुनिया सवाल कर रही है, यशवंत सिन्हा भी सवाल कर रहे हैं, बाकी लोग भी सवाल कर रहे हैं, उनके इत्तेहादी छोड़ के जा रहे हैं, मोदी से इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इतनी आइसोलेशन तो पार्टी लेवल पे, ज़ाती लेवल पे किसी की नहीं हुई। ये सारी झुंझलाहट ख़त्म करने के लिए, अपनी पेशेमानी ख़त्म करने के लिए ये दावे देता है कि जी आप रोटी खाओ, नहीं खाओगे तो मेरी गोली खाओगे। बिल्कुल, लेकिन ये जो सारा नारा लगाया गया इसको किस तरह से पाकिस्तान के आवाज़ किया वो भी हमने देखा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।